मेरी आयु लगभग आज की तारीख में 73 वर्ष है और हमारे ख्याल से सन मतलब जब उम्र 15 से या रही होगी तब से हम रेगुलर इस पाई का बाग से जुड़े हुए हैं। मतलब लगभग 60 साल हो गया, 58 साल जो यहाँ बराबर जुड़े हैं। जब जिस समय ये पंडाल केवल तंबू पे बनता था, हम लोग अपने हाथ से पर्दे टांगते थे, तब इतना हाई वो नहीं था, खाली पर्दों से काम चलता था। अपने हाथ से रात रात जग के, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ तो हम लोग अपने से डेकोरेशन ये जो है वो अपने से करने लगे। हमारी प्लाई की शॉप है, हम प्लाई से अपने आप पूरा काम कराते थे। धीमे धीमे साज अब ये टोटल प्रोफेशनल हो गया। अब सब बाहर के लोगों के द्वारा ठेके पे काम होने लगा। पहले हम लोग रात में 15-15 दिन कंटिन्यूअस जागते थे, अपने हाथ से पंडाल बनाते थे। अब चूँकि समय के हिसाब से ये प्रोफेशन हो गया, बदल गया। दुनिया में हर युग में एक अंधकार का जन्म होता है और इसी अंधकार का नाम था महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा असुर जो आधा भैंसा आधा मानव। उसका बल और क्रूरता अपरंपार थी। तीनों लोकों में उसने आतंक फैलाया। देवताओं का साम्राज्य कांप उठा। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। इंद्र का सिंहासन हिल गया। महिषासुर को कोई मानव देवता नहीं मार सकता था। उसकी भैंस आकृति स्वर्ग में उत्पात मचाने लगी। देवताओं ने महाशक्ति से प्रार्थना की, तभी एक शक्ति जागी। शक्ति की देवी महादुर्गा, जिनकी शक्ति, जिनकी क्रोध की ज्वाला खुद महिषासुर के आतंक को खत्म करने के लिए धरती पर अवतरित हुई। उन्होंने हुंकार भरी और 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। महिषासुर और देवी दुर्गा का संघर्ष आरंभ हुआ। वह शक्ति रंजित युद्ध भूमि जहां महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी पैसे का रूप लेता, कभी मानव का, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति के सामने उसका कोई भी छल काम नहीं आया। माँ दुर्गा की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। आखिरकार देवी दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया। उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा। आसमान में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाई। लेकिन इस विजय के बाद भी माँ दुर्गा की आंखों में कुछ पलों के लिए शांति नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी, क्योंकि हर युद्ध, हर अंत एक नई शुरुआत को संकेत होता है और महिषासुर का अंत भी उसी चक्र का हिस्सा था। परंतु इस युद्ध ने एक बात सिद्ध कर दी, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब शक्ति अवतरित होगी। जयं देहि मां बलं देहि मां रूपं देहि मां यशो देहि